चलिए, कल हम लोग पढ़े थे मंगलाचरण के बारे में। मंगलाचरण, तो मंगलाचरण किसे कहते हैं, मंगलाचरण के प्रकार आदि के बारे में पढ़े थे, और लघु सिद्धांत कौमुदी शब्द के बारे में पढ़े थे। इतना विषय हम लोग पढ़े। तो मंगलाचरण तो समझिए, लेकिन जो लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ में जो मंगलाचरण है, जिसे वरदराजाचार्य जी लिखे हैं, उस मंगलाचरण का क्या अर्थ है इसको आप लोग नहीं लिखे। नत्वा सरस्वती देवीं शुद्धं गुणयाम करुण्याम पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी, इसका अर्थ लिख लीजिए। नत्वा सरस्वती देवीं लिखिए अर्थ। देखिए ध्यान दीजिए, मैं वरदराजाचार्य शुद्ध गुणों से युक्त जो सरस्वती देवी हैं, उनको नमस्कार कर पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश करने के लिए वरदराजाचार्य कि मैं वरदराजाचार्य क्यों, क्योंकि वही ये मंगलाचरण लिखे। तो मैं वरदराजाचार्य शुद्ध गुणों से युक्त जो सरस्वती देवी हैं, उनको नमस्कार करके और पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश करने के लिए, जो अष्टाध्यायी जो व्याकरण है, उस व्याकरण में प्रवेश करने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना कर रहा हूँ। ये जो ग्रंथ है, जब इसको हम पढ़ लेंगे तभी हम पाणिनि अष्टाध्यायी आदि ग्रंथ को पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए। और बाकी जो मंगलाचरण किसे कहते हैं, मंगलाचरण के प्रकार इत्यादि मैं लिखा चुका हूँ। अब हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। अब इसके बाद है अथ संज्ञा प्रकरण। तो उसमें 14 सूत्र, इस पर कुछ हम लोग चर्चा करने फिर आगे चलेंगे। देखिए, ये जो 14 सूत्र हैं, इन 14 सूत्रों को माहेश्वर सूत्र कहते हैं। इन 14 सूत्र को माहेश्वर सूत्र कहते हैं और इसे पाणिनीय सूत्र, तो माहेश्वर सूत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि ये भगवान शंकर जी के डमरू से निकला। भगवान शंकर के डमरू से निकला, इसीलिए इसे माहेश्वर सूत्र कहते हैं। इसके पीछे कथा है कि जब पाणिनि जी
तपस्या कर रहे थे, उनके तपस्या से प्रसन्न होकर के जब भगवान शंकर प्रकट हुए तो वो डमरू बजाए, नृत्य किया, और नृत्य अवस्था में जब डमरू बजाए तो उसी डमरू से जो है ये सूत्र निकले, तो है नन्नाद ढक्काम नव पंचवारम उधर कामः सनकादि सिद्धम नेतद विमल से शिव प्रजानम। है ना, यहाँ पर देखिए नृत्यावसाने नटराज राजो नन्नाद ढक्काम, नृत्यावसाने मतलब नृत्य अवस्था में, नृत्य करने की अवस्था में, सुनिए नन्नाद ढक्का, नन्नाद कहते हैं जो डमरू है ना उसी को, तो नन्नाद ढक्का, अब आवाज हुआ, नन्नाद मतलब आवाज हुआ, ढक्का डमरू से कितना बार, तो 9 पंचवारम, 9 बार और 5 बार, तो 9 5 कितना होता है 14, तो 14 बार आवाज हुआ डमरू से, क्या अ ई उ री री ए ओ ऐ औ ह य व र ल य म न र न छ भ घ घ घ ज ब ग ग ग ख ग छ ठ ठ च ट ट क क स स स 14, ये 14 जो है आवाज हुई किसे, डमरू से। तो उसमें इसमें जो अंत वर्ण है जैसे अ ई उड़, अ ई उड़ में जो ण है वो ण निकला नहीं, उसको साक्षात शंकर जी ही बताएं कि यहाँ ये लगाओ, यहाँ ये लगाओ, पाणिनि जी को। और फिर जो है वो इन 14 सूत्रों से पाणिनि जी 4000 सूत्रों की रचना की, उसी को हम लोग पाणिनीय अष्टाध्यायी, ठीक है। तो सूत्र जो निकला, सबसे पहले बात ये एक आया कि सूत्र कहते किसे, सूत्र कोई पूछते कि सूत्र किसे कहते, सूत्र किसे कहेंगे, प्रत्येक जगह सूत्र का शब्द आता है, मैथ इत्यादि भी पढ़े होंगे आप लोग, मैथ में से उसमें भी सूत्र आता है। तो सूत्र शब्द का अर्थ क्या है, सूत्र शब्द का शाब्दिक अर्थ ये है कि जो बड़ी बात को संक्षेप में बता दे, कह दे, वो क्या है, कोई बड़ी बात हो उसको हम संक्षेप में कह दें। जैसे अब हमको हिंदी में आप लोग पढ़ेंगे स्वर किसे कहते हैं, स्वर व्यंजन पढ़े हैं, तो स्वर किसे कहते हैं, तो बोलते हैं कि जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए उसे हम स्वर कहते हैं। लेकिन व्याकरण में या लघु सिद्धांत में स्वर की परिभाषा क्या है, अचः स्वरा, अचः स्वरा, अच को स्वर कहते हैं। केवल अच कह दिया तो स्वर का बोध हो गया। और हिंदी में कैसे बोलते हैं कि जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए उसे हम स्वर कहते हैं। लेकिन यहाँ अचः स्वरा, तो सूत्र हो गया, सूत्र अच सूत्रात्मक रूप से हो गया अच। तो अच से हम समझ जाएंगे कि अच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार में जो वर्ण है वो क्या हो गए, स्वर कहना है, ठीक है। तो पहले लिखिए सूत्र कहते, लिखिए जो बड़ी से बड़ी बात को संक्षेप में बताए उसे सूत्र कहते, उसे क्या कहते हैं, सूत्र कहते हैं। जो बड़ी से बड़ी बात को संक्षेप में बताए वही सूत्र, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए।
फिर बताते हैं सूत्र का लक्षण। सूत्र का लक्षण कि सूत्र का लक्षण क्या है, लक्षण क्या है। तो बताते हैं अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत्वी स्वतोमुखम अस्तोभमनवद्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदो। ठीक है ना। तो इसको लिख लीजिए सूत्र का लक्षण। अब लक्षण सूत्र का लक्षण लिखिए। अल्पाक्षर क्या आपकी पुस्तक में दिया होगा, आपकी पुस्तक में सबके दिया है, फिर भी लिख लीजिए अल्पाक्षर म संदिग्धम, अल्पाक्षर म संदिग्धम अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवद्वी स्वतोमुखम अस्तोभमनवद्यम च सूत्रम सूत्र। अल्प अक्षरो अल्पाक्षरम असंदिग्धम, अल्प अक्षरों से अधिक अर्थ खराब हो गया। बताने की क्षमता अल्पाक्षर म संदिग्धम, अल्पाक्षर असंदिग्धम संदेह रहित विषय की प्रस्तुति, विषय की प्रस्तुति, विषय की प्रस्तुति, सारतम प्रक्रिया, सारतम प्रक्रिया सारणी, आवश्यक सभी जगहों पर प्रवृत्त होना, आवश्यक सभी जगहों पर प्रवृत्त होने की क्षमता, दोषों का अभाव, दोषों का अभाव और
अनिंदनीय रहना, ये 6 लक्षण सूत्र के बताए गए हैं। बताए गए हैं सूत्र के ये 6 लक्षण बताए गए और इन्हीं 6 लक्षणों के आधार पर सूत्र के 6 प्रकार भी बताए गए हैं। नोट में एक बात लिख लीजिए, इन्हीं 6 लक्षणों के आधार पर सूत्र के भी 6 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, सूत्र भी 6 प्रकार के इन्हीं 6 लक्षणों के आधार पर सूत्र के 6 प्रकार बताया गया है। जो 6 प्रकार बताए, कौन कौन है 6 प्रकार? संज्ञा च परिभाषा च विधि नियम एवं संज्ञा च परिभाषा च विधि नियम एवं अतिदेशो विकारश्च अतिदेशो विकारश्च सर्वविधम लक्षण। ठीक है, जल्दी लिखिए और इसको लिख लीजिए। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा संज्ञा सूत्र किसे कहेंगे, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र किसे कहेंगे, उसको मैं लिखूंगा। ठीक है, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश और उपकार, ये सूत्र के 6 प्रकार, जिसमें पहला है हमारा संज्ञा सूत्र। संज्ञा सूत्र किसे कहते हैं, उसका संज्ञा सूत्र। देखिए, जो सूत्र किसी के नाम या संज्ञा का बोध कराए, बोध कराए, उसे संज्ञा सूत्र कहते हैं। जैसे संज्ञा, आप लोग प्रत्येक जगह बहुत ऐसे सूत्र आएंगे। जैसे देखिए, अदर्शनम लोक कह कि प्रसक्त से दर्शनम लोक संज्ञम से, ये संज्ञा किया कि विद्यमान के दर्शन की लोक संज्ञा
लोक संज्ञा का मतलब नाम, ठीक है ना। तो ऐसे जो भी सूत्र आएंगे सब संज्ञा सूत्र है, ठीक है। जैसे लिख लीजिए अदर्शनम लोकः, अदर्शनम लोकः, कोमा हलो नंतरा संयोगः, हलो नंतरा संयोगः इत्यादि, ठीक है। अब दूसरा है संज्ञा परिभाषा। परिभाषा देखिए, अनियमे कारणी, अनियमे नियम, अनियमे नियम कारिणी परिभाषा। अनियमे नियम कारिणी परिभाषा अर्थात जो अनियम होने पर नियम करे, उसे परिभाषा सूत्र कहते हैं। उसे परिभाषा सूत्र कहते हैं। जैसे होगा स्थानांतरत्वम, स्थानेन तरत्वम, जैसे स्थानेन तरत्वम, कोमा यथा संख्या, यथा संख्या मनुदेशः, यथा संख्या मनुदेशः समाना, यथा संख्या मनुदेशः समाना, इत्यादि। इसे जल्दी लिखिए। तीन नंबर में विधि लिखिए, विधि संज्ञा च परिभाषा च विधि। देखिए जो सूत्र दिखाई दे रहा है, जो सूत्र लोक आगम गुण विधि दीर्घ प्रत्यय और
आदेश आदि का विधान करे, उसे विधि सूत्र कहते हैं। उसे विधि सूत्र कहते हैं। जैसे इकोयाची, आद गुण इत्यादि। आद गुण इत्यादि। संज्ञाचक, परिभाषक, विधि, नियम, नियम सूत्र। देखिए, के द्वारा सिद्ध होते हुए उसी कार्य के लिए अन्य सूत्र को पढ़ा गया हो, उसे हम सूत्र कहते हैं। उसे नियम सूत्र रात सस्य पति समास एवं इत्यादि। दिखने में ऐसा नहीं है, परंतु उसे वैसा मान लिया जाता है। उसे अतिदेश सूत्र कहते हैं। अंता विवच्च स्थानीय वदादेशो न छठा अधिकार जो सूत्र अपने क्षेत्र में आज कोई काल नहीं करता है, किंतु दूसरे के क्षेत्र में अपना कार्य उसे कार्य सूत्र कहते हैं।
सूत्र जैसे धातु परश्च न्याप इत्यादि। चलिए क्या का भेद और उसकी परिभाषा, ठीक है। शेष जो है आगे कल लास्ट हो जाएगी। ये न्याय प्रातिपदिका अर्थवद धातु और 100 कुछ है ना,